इजरायल और ईरान का युद्ध अब महाविनाश की तरफ रुख कर चुका है। इजरायल ऐलान कर चुका है कि ईरान को हमलों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। अपनी धमकी को अमल में लाने के लिए इजरायल ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जैसे ही वॉर कैबिनेट में मोहर लगी, वैसे ही आईडीएफ की मूवमेंट शुरू हो गई है। जमीन, आसमान और समंदर, हर जगह आईडीएफ की ड्रिल दिखाई दे रही है। उधर ईरान की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि अगर हमला हुआ तो दुनिया पहली बार विनाशक हथियार देखेगी। अरब देशों से भी बड़ा जानकारी सामने आई है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ी है युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका भी रेडी मोड में है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि ईरान की फिर इजरायल को धमकी सामने आई है। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी की चेतावनी सामने आई। हमला हुआ तो अंजाम भी बुरा होगा, ये कहा उन्होंने। हमला हुआ तो 12 दिन इंतजार हम नहीं करेंगे, कुछ सेकंड में ही हम इजरायल को जवाब देंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल और ईरान में भीषण जंग की आशंकाएं बढ़ गई हैं। ईरान की जंगी तैयारी पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। हमले के लिए ईरान की 400 मिसाइल तैयार हैं। इस बार दोगुनी ताकत से करेगा मिसाइल हमला। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार कर दी गई है। यानी ईरान ने अपनी तरफ से अगर इजरायल की तरफ से किसी भी तरह का कोई हमला किया जाता है तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा, इसका जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर ली हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार है और ईरान की तरफ से बयान भी दिया गया है कि अगर अब की बार हमला किया गया तो फिर जवाब देने में 12 दिन नहीं लगेंगे, हम फौरन कुछ सेकंड्स में ही जवाब देंगे। लेकिन ईरान की जंगी तैयारी कैसी है, हम आपको बता दें। देखिए, अलग अलग जानकारियां सामने है। पहली खबर क्या है कि ईरान को फिर हमले की धमकी मिली है। हमले के लिए 400 मिसाइल तैयार की गई हैं। दूसरी खबर यह कि फतह बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार है। इसके अलावा फतह जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो किस तरह की मिसाइल है ये भी आपको बता दें। हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार 16,050 किलोमीटर प्रति घंटा है। फतह मिसाइल की विशेषता यह है कि ये डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट इसे नहीं कर सकता है और उसको ये मात देते हुए, चकमा देते हुए हमला करती है। तो ये फतह मिसाइल तैयार रखी गई है। एक और बड़ी खबर आपको युद्ध के मैदान से बताएं कि जवाबी हमले के लिए ईरान ने भी बड़ी तैयारी की है। ईरान नए तरह के हथियार इस्तेमाल करेगा, ये जानकारी मिल रही है। ईरानी संसद में रक्षा और विदेश मामलों की जो कमेटी है, उस कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल फजल आमेई की धमकी सामने आई है। ईरान के पास कई सीक्रेट हथियार मौजूद हैं। ईरानी हथियारों की जानकारी दुनिया को भी नहीं है। यानी उन्होंने ये बताया है कि कैसे ईरान के पास इस तरह के विनाशक हथियार मौजूद हैं जिनकी जानकारी दुनिया को नहीं है, और अगर हमला हुआ तो फिर वो विनाशक हथियार भी सामने आएंगे, मैदान में आएंगे और उनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या परमाणु हमला करेगा ईरान, और इससे जुड़ी क्या जानकारी सामने है। ईरान की इजरायल को बड़ी धमकी सामने आई। ये कहा कि नए तरह के हथियारों से हम हमला करेंगे। आईएईए का ये दावा है कि परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंचा हुआ है ईरान। और सवाल ये कि क्या नए हथियारों का मतलब परमाणु बम है? जिन हथियारों की वो बात कर रहे हैं, क्या वो परमाणु बम है? एक और ये कि आईएईए ने क्योंकि ये दावा किया है कि परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है इजरायल, तो क्या इजरायल पर परमाणु बम फोड़ देगा ईरान? ये है बड़ा सवाल। इन संकेतों से ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी तैयारी में है इजरायली पीएम नेतन्याहू की जवाबी हमले की तैयारी देखने को मिल रही है। विदेशी नेताओं के फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू की विदेशी दबाव से बचने की एक कोशिश है, ऐसा जानकारी मिल रही है, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से जो उन्हें बात करना चाहते हैं या उन्हें आगे किसी जवाबी कार्रवाई से रोकना चाहते हैं। नेतन्याहू का प्लान बदला क्या है? तल अवीव से क्या जानकारी सामने आ रही है आपको बता दें। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की है कि नेतन्याहू विदेशी नेताओं का फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं उनसे। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या ये वजह है, इस वजह से फोन नहीं उठा रहे हैं? एक और बड़ी वजह यह कि विदेशी दबाव से बचने की कोशिश भी है। तो क्या वजह हो सकती है, उसके बारे में हम बात करें। ईरान पर पलटवार न करने का दबाव क्योंकि आ रहा है और इस वजह से वो फोन नहीं उठा रहे हैं।
ज्यादातर देश बदले के पक्ष में नहीं है। ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय देश समुदाय ये चाहता है कि किसी तरह की जवाबी कार्रवाई ना हो, ये युद्ध आगे ना बढ़े। तो क्या इस वजह से वो फोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर देश उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बदले की कार्रवाई ना करें?